Now today let's start with chapter number 11, direct and indirect speech. In this chapter we will study about direct and indirect speech. देखो इसमें हम क्या करते हैं? There are two ways stating that somebody said, compare the sentence. Direct speech में क्या कहते हैं? He said, उसने कहा I am busy. ठीक है. Indirect में हम क्या कहते हैं? He said that he was busy. उसने कहा कि वो क्या था? Busy. तो ये तो क्या हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच और ये क्या हो गया इनडायरेक्ट स्पीच. इन इनडायरेक्ट स्पीच वी यूज एग्जैक्ट वर्ड. जैसे स्पीकर ने बोले हम वैसे ही क्या करते हैं, पुट देम विद इन इन्वर्टेड कॉमास और उसको बता देते हैं. लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें, हम रिपोर्ट करते हैं व्हाट वाज सेड बाय द स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स. ठीक है, उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं करते. ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं. वी ऑफ्टन यूज कंजक्शन आफ्टर रिपोर्ट. ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच. तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? कंजक्शन यूज करते हैं. दैट द वर्ब पुट आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा इज डायरेक्ट स्पीच और इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ठीक है, ये तो क्या हो गई रिपोर्टिंग वर्ब. और जो रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है? जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो रिपोर्टेड स्पीच. जैसे ही सेड आई स्पीक ट्रूथ, तो ही सेड दैट ही स्पीक्स द ट्रूथ. उसने क्या कहा था? कि वो सच बोलता. Now rules for changing types. देखो कुछ रूल्स हैं, अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं. कुछ अफर्मेटिव होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं. तो सब सेंटेंस के अलग अलग तरीके हैं. हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव में जो कंजक्शन है दैट का हम जनरली यूज करते हैं. जैसे ही सेड टू मी आई एम है, तो ही देखो जहाँ पे सेड टू आ जाएगा वहां पे हम टोल्ड लगाएंगे. क्या आ जाएंगे? तो खाली जहाँ पे सेड आएगा वहां पे सेड लगाएंगे. तो ही टोल्ड मी दैट, she told me that she was ill. I के साथ M लगता है, लेकिन हम C के साथ क्या रहेंगे? was. When reporting verb is in the past tense, जो tense होता है डायरेक्ट स्पीच का वो किस वे में चेंज होता है? अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसे अगर सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करें, he said I speak the truth, तो he said that he speak क्या हो जाएगा? spoke हो जाएगा. spoke the truth. उसने कहा कि उसने सच बोला था. प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आप चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. ठीक है, ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो हम क्या कहेंगे? ही सेड दैट, शी सेड दैट शी वाज प्रिपेयरिंग. कंटिन्यूअस आगे, कंटिन्यूअस में हम आईएनजी का यूज करते हैं. दैट शी वाज प्रिपेयरिंग, वो हम उसमें चेंज करेंगे पास्ट में. तो हमने आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट में, तो हमने पास्ट में शी सिंगुलर है तो हमने वाज लगाया. अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो हम क्या लगाते? वर्ड. और कंटिन्यूअस है तो वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यूज करी है? आईएनजी. राइट. नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट हैज हैव, जो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं. नाउ जैसे माय मदर सेड आई हैव शोन यू द वेबसाइट ऑफ टेंसेस, तो माय मदर सेड दैट शी क्या करा? शी हैड शोन, शी हैड शोन मी द वेबसाइट ऑन टेंसेस. हैज है सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ. जैसे he said Meera has approached the principal for admission. So he said that Meera had approached the principal for the admission. Now simple tense changes to the past perfect. जो simple past tense होगा वो past perfect में change है. मतलब जैसे the girl said I went to the zoo, तो girl said that she had gone. किसमें change हो गया? had. जो modals है can, will, shall, may change हो जाते हैं किसमें? can, could में, will, would में, shall, should में और may, might. जैसे he said I can solve your problem, तो he said that he could. can किस में चेंज हो जाएगा? could में. ठीक है, कि वो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. जो पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होता है टेंस होता है वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में. जैसे they said Tina was sleeping, तो they said that Tina had been sleeping. तो इसमें हम क्या लगाते थे? been लगा देते हैं. The past perfect tense stays without any change. ठीक है, बिना इस चेंज के. अगर देखो रीना सेड आई हैड डन माय होमवर्क, तो रीना सेड दैट शी हैड डन हर होमवर्क, से अपना काम निपटा लिया. व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस, टेंसेस डू नॉट चेंज. जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में होता है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है, तो टेंसेस चेंज नहीं होते हैं. जैसे ही सेज आई एम टीचिंग अ नरेशन, तो ही सेज दैट ही इज टीचिंग अ नरेशन. बस हम क्या करेंगे? हम मॉडल्स को चेंज करें. द प्रोनाउंस इन पोजेसिव एडजेक्टिव्स इन माय, योर, आर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू नाउन चेंज हो जाते हैं. देखो जैसे यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी आई विल हेल्प योर ब्रदर, तो ही टोल्ड मी दैट
he would help my brother. ठीक है, तो हमने my your का चेंज किया. You said to us, I will help your parents. So you told us that you would help your parents. If the reporting verb in the past tense, some word showing nearness, कोई nearness of time को दिखा रहा है, place को दिखा रहा है, उन words को हम change करते हैं distance show करने में, while changing the sentence into direct speech. जैसे here, there, this, that. ठीक है. Now, then, today, that day, tonight, that night. Last week, month, the previous week or month. Next week, month, following week. Yesterday, previous day or day before. Tomorrow, the following day or day after. ठीक है. When a person spoken to is not mentioned, the verb says, said does not change. Does not change into teleport. अगर कोई subject नहीं दिया हुआ आपको, spoken mention नहीं है. Say Vani says I am going to school. Vani says that she is going to school. When a person spoken to is mentioned, when change the reporting verb, जो says, said है वो किसमें change होता है? Tell or told. जैसे Veera said to me I am going to school. तो Veera told me that she was going to school. Next is imperative sentence. In the direct speech, जो imperative sentence होता है reporting verb का, वो किससे follow होता है? To instead of that. जैसे he said to the servant clean the house. He ordered. उसने order दिया. क्योंकि देखा ना हम इसमें expression को बताते हैं order, आपकी क्या request करिए, उसमें हम तो इसने क्या करा है कि he ordered the servant, और हम that पे इतने करने किसका यूज करेंगे? to clean the house. Well, the reporting verb says is changed to order request. देखो तो say होगा या said होगा, वो order, request, advice, suggest में change हो जाएगा. जैसे the boy said to his father, please give me 10 rupees. तो boy ने क्या करिए? Request करिए. तो the boy requested his father to give him a 10 rupees. Stand up straight, the teacher said to the student. The teacher order या फिर command करा student को to stand up straight. She said to the children, please work. उसने she asked या requested the children to work quiet. ठीक है. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव मतलब जितने भी आपकी WH फैमिली वाले, व्हाट, व्हेन, WH वाले फैमिली वाले किस बात है? इंटर. जो भी आपका सेंटेंस बिगिन करेगा WH क्वेश्चन वर्ड से, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच क्वेश्चन वर्ड से, कनेक्टर से, दैट इज नॉट यूज. जैसे सना सेड व्हेन विल he be back. तो सना आस्क्स when he would be back. इसमें हम that का यूज नहीं करेंगे. The verb comes after the subject as in statement. The auxiliary do, does, did is used only in negative sentence. तो हम do, does, did का यूज किसमें करेंगे? Negative sentences. जैसे why are you late? The teacher said to the little girl. तो the teacher asked the little girl कि why she was late. वो क्यों late? The tense and pronouns changes in same way as in statement. आप tense हो चाहे pronoun हो, जैसा statement है उसके basis पे ही आप change करिए. What do you do? What do you want? He said to us. So he asked to us what we wanted. In the sentences, the beginning with an auxiliary verb is have, are, has, have, will, shall. तो हम conjunction if और whether का हम use करेंगे. जैसे the teacher said, "Are you late again?" करे तो teacher asked Sunita if she was late again. ठीक है, हम किसका यूज करेंगे? if का और whether का. The auxiliary and modals are placed before the main. हमेशा आपको याद रखना है जो auxiliary होगी और modals होगा वो हमेशा main verb से आगे लगेगा. जैसे will you sing a song on my birthday? My mother said to me. तो my mother asked me if I would sing a song on her birthday. ठीक है. Next is exclamatory जिसमें आप sorrow, pain दिखाते हो. ठीक है. The reporting verb and the interjection together convert into explained sorrow. या आप joy दिखा रहे हो, pain दिखा रहे हो, surprise दिखा रहे हो, तो किसमें आता है? Exclamatory. ठीक है. Now he asks, alas, I have lost the game. तो he exclaimed, alas, दुख की बात है. कंता लगे के he exclaimed with sorrow that he had lost the game. Next is the conjunction that is used after the reporting verb. हमेशा याद रखना reporting verb के बाद यूज होगा. The teacher said, "Hooray, the victory is ours." तो teacher ने exclaimed करा joy से, भाई खुशी की बात है. तो exclaimed with joy that the victory was theirs. All other changes in the tense and persons take place in the same way जैसे आपके statement. ठीक है. Exercise you will do yourself. That's all for today. Hope you understood the chapter. Thank you.